हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय इंफॉर्मेशन सेंटर यानी डेली डोज बॉक्स पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11th वैकेंट सीट को लेकर जो मैंने आरटीआई किया था 19 तारीख को, उसका जवाब फाइनली एक वीक से ज़्यादा टाइम लेने के बाद हाल फिलहाल में मुझे मिल गया है। और उस आरटीआई में कुछ इस तरीके का जवाब मुझको मिला है कि उसको मतलब देखने के बाद मैं शॉक हो गया हूं। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का टाइम खराब नहीं करने वाला हूं, बस थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करने वाला हूं एक चीज़ की कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ। पहले एक्सपेरिमेंट करता हूँ और उसके बाद आप लोगों तक उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करता हूँ। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं वो आरटीआई और उस आरटीआई में क्या ऐसा लिखा है। 2 पॉइंट मैंने पूछे थे कि पूरे इंडिया में कितनी वैकेंट सीट है प्रत्येक नवोदय विद्यालय में। मैंने पॉइंट लिखा था कि पूरे इंडिया में कितनी सीट है नवोदय विद्यालय में, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कितनी सीट है। और दूसरा पॉइंट ये पूछा था कि क्या जिन लोगों की एज कम या ज़्यादा है या जो लोग उस एज क्राइटेरिया में हैं जो आपने दिया है या उसमें नहीं है, किसी की 1 महीने कम है, किसी की 1 महीने ज़्यादा है, अगर उन्होंने अप्लाई किया है तो क्या उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये दोनों पॉइंट मैंने इस आरटीआई में कवर किए थे। चलिए दोस्तों, वो आरटीआई देख लेते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, मैं भी इंतज़ार कर रहा था और शायद आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे इस आरटीआई का, जो मैंने 19 तारीख को लगाया था। और पीछे आपको इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ये आरटीआई 19 तारीख का लगा हुआ है और जो डिस्पोज ऑफ हुआ है अभी कल नहीं, परसों शाम को। दोस्तों, मैं कल वीडियो बनाना चाहता था इसके ऊपर, लेकिन कल थोड़ा तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से वो वीडियो नहीं आ पाया। तो फिर मैंने लाइव सेशन किया था और इस आरटीआई में आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है, जबकि मैंने क्लियर किया था कि मुझे इंडिया के अंदर जितने भी जेएनबी हैं उन सभी की वैकेंट सीट का डेटा चाहिए, लेकिन उन्होंने जवाब ये दिया है कि आपको प्रत्येक जेएनबी और स्टेट का नाम लिखना है। कहने का मतलब वो ये चाहते हैं कि हम एक स्टेट में जितने भी जेएनबी हैं उन सभी जेएनबी का नाम एक एक करके लिखें और अलग अलग आरटीआई करें। आपको पता है कि पूरे देश में 650 से ऊपर नवोदय विद्यालय हैं और ये एक इम्पॉसिबल सा टास्क है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, अगर करना चाहेंगे तो हम सब कर सकते हैं ऐसा, लेकिन मैं अकेला तो ये चीज़ नहीं कर सकता कि पूरे देश के जितने भी नवोदय विद्यालय हैं उन सभी नवोदय विद्यालयों का नाम, जिला और वो राज्य लिख के एक एक आरटीआई करूं, क्योंकि भाई इसमें पैसा भी खर्च होता है और टाइम भी खर्च होता है। एक आरटीआई करने में कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइमिंग लगता है, टाइपिंग वाइपिंग, और उसके बाद जो चार्जर लगते हैं वो अलग लगते हैं। जो आप साइबर कैफे वाला होगा वो अलग लेगा। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क है और उन्होंने जो मैंने आरटीआई किया था उसका जवाब ये दिया है कि भाई आप जो है प्रत्येक नवोदय का नाम लिखिए और उसका राज्य लिखिए, उसके बाद जो है हम आपको ये सीटें बताएंगे। कहने का मतलब ये उन लोगों को सीटें पता हैं लेकिन बताना नहीं चाहते। दोस्तों, अब फिलहाल में आप क्या कर सकते हैं ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप लोग अपने अपने ज़िले का आरटीआई कर सकते हैं। स्ट्रीम भी आप जब भी आरटीआई करेंगे तो आप उसमें स्ट्रीम भी लिख देना कि भाई इस स्ट्रीम में सीट है कि नहीं है। अगर आप आरटीआई करना चाहते हैं तो कोई भी जो है आपको जो इसमें ज़्यादा मेहनत लगने वाली नहीं है आपके लिए, अगर आप अकेले करेंगे तो। लेकिन मेरे अकेले के लिए पूरे देश के नवोदय का नाम लिखना और दोस्तों उसके बाद फिर उनकी आरटीआई करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैं कोशिश करूँगा तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। हर आरटीआई का जवाब लेने में ये 8 से 10 दिन लगा देते हैं, तो फिर ये एक इम्पॉसिबल वाला टास्क हो जाएगा कि हम इतना करेंगे और फिर हमें टाइमली उसका जवाब भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ से जवाब ये आया है कि आप नवोदय का नाम लिखो, स्टेट का नाम लिखो और जो है उसके बाद फिर इसकी आरटीआई करो अलग अलग, यानी कि 650 प्लस आरटीआई आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके हमको वो पूरा डेटा मिलेगा जो प्रत्येक नवोदय से भेजा गया होगा वैकेंट सीट को लेकर। दोस्तों, हो सकता है कि इनके पास डेटा ना ही हो सकता है कि इनके पास डेटा होगा ही नहीं कि किस नवोदय में कितनी सीट खाली हैं। जब ये डेटा पहुंचेगा तब जाके फिर ये मेरिट लिस्ट बनाएंगे और तब जाके कहीं रिजल्ट होगा। और पूरे देश में 650 से ऊपर नवोदय विद्यालय हैं, तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिजल्ट भी लेट हो रहा है। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने ये पूछा था इसमें कि एज रिलैक्सेशन
कई सारे बच्चों के कमेंट आए थे, सर मेरी एज 1 महीने कम है, सर मेरी जो एज है वो 2 महीने कम है, सर मेरी एज हो ही नहीं रही है, क्या हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, क्या हमको जो है वो मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी हमको। तो इसके लिए भी मैंने RTI में पूछा था, तो वहाँ पर लिख दिया देयर इज़ नो रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी, यानी कि कोई भी एज में छूट नहीं है। जो उनका क्राइटेरिया है 1/5/2005 से लेकर 31/5/2007 इसके बीच में जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका ही सिलेक्शन होगा, इसके ना तो ऊपर चलेगा और ना ही नीचे चलेगा। तो दोस्तों ये था RTI जो मैंने किया था वैकेंट सीट को लेकर। आई होप मैंने ये बोला था कि जो भी जवाब मुझे मिलेगा मैं एज इट इज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और वही मैंने दिखाया। और कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, डेटा नहीं मिला, लेकिन हम इंतज़ार कर सकते हैं रिजल्ट का, और रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों के सामने होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको सत्य लगा हो, तो सत्यता पर भरोसा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।